रुको रुको, नाउ ओपन। वेल, तुमने व्हाट इफ सीजन 3 की एपिसोड 3 में तो देख ही लिया है कि कैसे टोनी स्टार्क के पेरेंट्स मारिया स्टार्क एंड हावर्ड स्टार्क विंटर सोल्जर से बचे। लेकिन क्या तुमने ये सोचा अगर ऐसा हमारे एमसीयू की मेन टाइमलाइन में होता तो फिर क्या होता और इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता टोनी की लाइफ में एंड इवन बाकी सुपर हीरोज की स्टोरीज में। बट उससे पहले, हे गाइस, इट्स कॉस्मिक हियर और स्वागत है तुम लोगों को इस बातचीत में। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि व्हाट इफ विंटर सोल्जर नेवर किल्ड टोनी पेरेंट्स। बाय द वे, ये थोड़ा घुमा हुआ है बट मैं ये ट्राई करूंगा इसे थोड़ा नॉर्मली समझाने का। वैसे हम इसका शुरुआत करने से पहले टोनी की पेरेंट्स की डेथ के बारे में जान लेते हैं कि ये हुआ कब और क्यों हुआ। ये हुआ था जब हावर्ड स्टार्क रीडिजाइन करता है सुपर सोल्जर सीरम का, जिस चीज का खबर लगता है दो लोगों को। एक तो है ऑब्वियसली हाइड्रा और दूसरा बाद में बताऊंगा। वेल, जब हाइड्रा वालों को पता चला कि सुपर सोल्जर सीरम को फिर से बनाया गया है बाय हावर्ड स्टार्क, तब वो उस सीरम को पाने की कोशिश में। डेट था 16 दिसंबर 1991, जब हाइड्रा एक असासिन को भेजता है उस सीरम के लिए। बाद में वो असासिन अपना काम करता है उस सीरम को हासिल करना और सारे सबूत को मिटाना, इंक्लूडिंग हावर्ड एंड मारिया। बाद में सबको पता चला कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि निकला एक पुराना यूएस मिलिट्री ऑफिसर बकी बार्न्स, जो कि हमारा प्यारा कप्तान का दोस्त था। बट उस समय जो खड़ा था वो बकी नहीं बल्कि था एक हाइड्रा कंट्रोल्ड विंटर सोल्जर। वैसे एक फैक्ट बता देता हूँ, टोनी की पेरेंट्स का मर्डर हुआ था 16 दिसंबर को, पर ये जब न्यूज हेडलाइन में आया तब इसे चेंज करके 17 दिसंबर कर दिया गया, और वो भी एज ए कार एक्सीडेंट। एंड ये सारे कांड के पीछे था वो ओबाडिया आइंस्टाइन, एंड उसने ही हाइड्रा वालों को उस सीरम के बारे में बताया था। अरे भाई, उसका फायदा जो हो रहा था, यानी उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज को मिल रहा था। लेकिन ये सब छोड़ो, अब हम जान लेते हैं कि इस चीज का असर क्या देखने को मिलता है टोनी की लाइफ में। यार देखो, हम एमसीयू मूवीज की स्टार्टिंग से ही देखते हुए आ रहे थे कि कैसे हमारे टोनी इमोशनली कितना सफर कर रहा था। वैसे इसका बड़ा कारण टोनी की पेरेंट्स का डेथ भी था, जो कि उसे अंदर तक तोड़ दिया था। पहले तो वो फील अप होता, अगर हावर्ड जिंदा होता तो शायद टोनी एज आयरन मैन देखने को ही नहीं मिलता, और ना ही देखने को मिलता टोनी एंड पेपर का केमिस्ट्री, और ना ही देखने को मिलता अपना जार्विस एस एआई, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स का डेथ था जो उसे आयरन मैन की तरफ ले गया और जिसकी वजह से उसने जार्विस को भी क्रिएट किया था। बिकॉज जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे तब वो जार्विस ही था जो टोनी का ख्याल रखता था। फिर भी चलो मान लेते हैं कि किसी तरह टोनी आयरन मैन बन भी जाता अगर उसके पेरेंट्स जिंदा होते तब भी। लेकिन एक चीज नहीं होता श्योरली, जो कि है सोकोविया एकॉर्ड्स विथ टोनी स्टार्क एंड स्टीव रोजर्स का एक साथ ना होना। हावर्ड एज ए गुड फ्रेंड ऑफ स्टीव रोजर्स वो कैसे न कैसे करके कैप्टन या फिर टोनी को मना ही लेता इसकी बारे में, यानी उनकी एक साथ होने की बारे में। वेल, इसकी वजह से थैनोस कभी जीत ही नहीं पाता इन्फिनिटी वॉर में, क्योंकि ये ऑब्वियस भी था, अगर कैप एंड टोनी एक साथ होते तो थैनोस कभी अपनी मिशन में पास होता ही नहीं। और वैसे भी इसे खुद इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर ने कंफर्म किया था। अगर हावर्ड जिंदा होते तो ना ही एंड गेम जैसा बड़ा इवेंट होता, और ना ही सिविल वॉर होता, और ना ही होता आयरन मैन स्पाइडरमैन का मेंटोर। होता तो बस जीनियस, बिलियनियर और प्लेबॉय का कहानी। ओवरऑल बात करें तो अगर उस दिन हावर्ड एंड मारिया सरवाइव कर लिए होते तो एमसीयू का पूरा टाइमलाइन ही बिगड़ जाता। टोनी की लाइफ की मेजर इवेंट भी कुछ अलग होता, जिसका इफेक्ट दूसरे सुपर हीरोज की लाइफ में भी देखने को मिलता। वैसे होता तो और बहुत कुछ, पर ये जो सारा है मुझे लगा ये थोड़ा बताने लायक था। वेल, होप करता हूँ तुम्हें ये सब समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो इसे फिर से देखो, और अगर तब भी समझ में नहीं आए तो जाकर पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी। गुड बाय।